प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के हमारे आधुनिक काव्य की द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा निराला की इस रचना के बारे में पढ़ेंगे। इस रचना में हमने पूर्व व्याख्याओं में पढ़ा कि किस तरह से हनुमान जी राम के दुख से व्याकुल होकर के वो स्वयं उस शक्ति से मुकाबला करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। शक्ति ही रावण का साथ देकर उसे विजित कर रही थी, तो इसलिए हनुमान जी ने हुंकार भरी और आकाश में जाकर के वे पूरी तरह से शक्ति को ध्वस्त करना चाहते थे, किंतु शक्ति से मुकाबला करना आसान नहीं था। इसलिए हनुमान ने उन 50 पवनों को एक साथ प्रवाहित किया, जिससे भयानक प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई धरती पर। उसी समय भगवान शंभु भी विचलित हो गए, जैसे कि पूर्व हमने व्याख्याओं में पढ़ा। विचलित होने के पश्चात उन्होंने शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हे शक्ति, तुम पवन पुत्र हनुमान का मुकाबला नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम उसे शांत करने की कोशिश करो। तुम अगर उस पर प्रहार करोगी तो निश्चय ही तुम्हारी पराजय है। इसलिए तुमसे मैं यही कहना चाहता हूं कि पवन पुत्र को किसी भी तरह से शांत करके, उसके क्रोध को शांत करके इस प्रलयकारी वातावरण पर तुम अंकुश लगाओ, क्योंकि उनसे जीतना आसान नहीं है। तुम अगर चाहती हो कि तुम रूपसी या उर्वशी के समान रूप धारण करके, यानी कि हनुमान जी को आकर्षित कर लोगी, तो वो बाल ब्रह्मचारी हैं और राम की लीला के साक्षी हैं। इसलिए हे शक्ति, तुम्हारा उस पर कोई भी मोह माया का जाल नहीं चल सकेगा। इसलिए मेरी तुमसे ये प्रार्थना है, या ये मैं तुम्हें कहना चाहता हूं या चेतावनी देना चाहता हूं कि रावण को बानर समझने की भूल न करें। यदि तुम ऐसी भूल करोगी तो तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वानर बड़ा ही युद्ध कौशल है, बड़ा ही मायावी है, तुम इससे जीत नहीं पाओगी। और साथ ही साथ अतुलित शक्ति का अवतारित रूप है। इसलिए हे शक्ति, तुम हनुमान को शांत करने की कोशिश करो। तो इस तरह से भगवान शिव शक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। दो प्रबुद्ध वचन बोल करके, हे शक्ति, तुम हनुमान के समक्ष युद्ध का जो ये उन्होंने बिगुल बजा दिया है, वहां जाकर के तुम उसे अनुनय विनय करो। निश्चित रूप से वे बड़े ही विनम्र है, वो तुम्हारी प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी, तुम जाओ और जा करके हनुमान को समझाओ। इस तरह से शिव जी ने सारी बात उस समय शक्ति के समक्ष इन भावों को प्रकट किया। अब इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं या क्या विचार होता है, देखिए इसके बाद में जो हमारा 5वां जो पॉइंट है या अध्याय है, उसमें देखिए क्या कहते हैं। ये सारी बातें यहां तक हो गई थी, हमने व्याख्याओं में पढ़ ली थी, पिछली व्याख्याओं में। अब हमारे राम की शक्ति पूजा का अगला प्रसंग है। कहते हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। जब क्रोध कर रहे थे हनुमान जी और संपूर्ण विशाल आकाश को अपने मुखमंडल में समाने का वो प्रयास कर रहे थे, प्रलयकारी स्थिति का उत्पन्न हो गई थी, तब ये सारी बातें तो शक्ति को उन्होंने कह दिया। किसको? शक्ति को। और इतना कहकर भगवान शिव तो मौन हो गए, चुप, सब कुछ समझा दिया शक्ति को। तभी पवन तनय में भरकर विस्मय, पवन तनय में भर विस्मय, विस्मय आश्चर्य। हनुमान जी को उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य। और क्या देखते हैं? सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय, कि देखते हैं कि उसी समय जहां अंतरिक्ष में या आकाश में हनुमान जी उपस्थित है, वहां माता वंजना भी वहां आ गई।
उसे समझाने के लिए, उसे ऐसा न करने का आग्रह करने के लिए, क्योंकि माता है, अगर पुत्र अनुचित कार्य करता है तो उससे समझाना, उससे सही रास्ता दिखाना एक माता का धर्म है। उसी माता धर्म का पालन करने के लिए स्वयं हनुमान जी की जो माता अंजना है, वे हनुमान जी को समझाने के लिए और अधर्म या अनुचित कार्य करने के लिए, मना करने के लिए वहां उपस्थित होती है कि जो कुछ भी अनजाने में हनुमान जी कर रहे हैं ये अनुचित है। इसलिए देखिए उसी समय उसी क्षण नब यानी आकाश में अंजना यानी भगवान हनुमान जी की माता रूप उदय, वहीं वो प्रकट हो गई हनुमान जी के समक्ष विस्तृत आकाश में। अब देखिए क्या कहती, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। माता ने हनुमान को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र हनुमान, तुम जब बहुत छोटे थे और बालक थे, तब तुम्हें ये ज्ञान नहीं था। उस समय तुमने अपने शक्ति बल पर विशाल सूर्य को भी अपने मुंह में निगल लिया था। तुम उस समय अबोध बालक थे, तुम्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं था, वो तो ठीक था। लेकिन अब तुम युवा हो गए हो, बड़े हो गए हो, उचित अनुचित धर्म अधर्म की बातें समझते हो, तो माता उसे पूरी जो पहले की बातें हैं, बचपन की जो बात है वो याद दिलाती हुई कहती है, बोली माता तुमने रवि यानी सूर्य को जब तुमने निगल लिया था, तब नहीं था बोध तुम्हें, तब तुम्हें उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। बोध का मतलब समझ या ज्ञान नहीं था। रहे बालक तुम केवल, तुम एक छोटे से अबोध बालक रहे। तुम्हें इस बारे में यह ध्यान नहीं था कि जो तुम सृष्टि की रचयिता या सृष्टि का पालन करता, सृष्टि को जीवन देने वाला सूर्य, अगर तुम निगल लोगे तो फिर सृष्टि चलेगी कैसे। इसलिए तुम केवल उस समय बालक ही थे, इसलिए वो तुम्हारी गलती माफ करने योग्य थी, क्योंकि उस समय तुम्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं था। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रहे, ये लज्जा की है बात कि मां रहती सह सह। माता अंजना कहती है कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारा जो ये बचपन का जो भाव है, क्रोध का जो भाव है, वो तुम्हें बार बार व्याकुल कर रहा, बेचैन कर रहा है। तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, अपने रौद्र रूप में आ जाओ, अपने क्रोध रूप में आ जाओ। ये तुम्हारा बचपन का वही जो जिसको तुम त्याग चुके थे, छोड़ चुके थे, भूल चुके थे, वही क्रोध तुम्हें बार बार व्याकुल कर रहा है। जिस तरह से क्रोध में तुमने सूर्य को निगल लिया था, जो अनुचित था, वही क्रोध अब तुम में व्याप्त हो गया है, वापस आ गया वही क्रोध, वही भाव जो विचार है, भाव यानी विचार कर रहा तुम्हें व्याकुल रहे, व्याकुल यानी बेचैन, परेशान, कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, इसीलिए तुम्हें परेशान कर रहा है वो भाव। ये लज्जा की है बात, मां रहती सह सह। आगे माता अंजना कहती है कि हे पवन पुत्र हनुमान, माता के लिए बड़ी अशोभनीय बात है। माता कब तक, ये लज्जा की बात है, माता कब तक इस अधर्म कार्य को, तुम्हारे इस अधर्म कार्य को और अनुचित कार्य को सहन करती रहेगी। वो बार बार कब तक तुम्हारे अनुचित कार्य को सहन करती रहेगी। जो बचपन में तुमने अनुचित कार्य किया था, जो बचपन में तुमने गलत कार्य किया था, उसको भी मैंने सहा है, और अब तुम विस्तृत आकाश को निगल लेना चाहते हो, इस सृष्टि का अंत कर देना चाहते हो, तो आखिर में हे हनुमान, मैं इन अनुचित बातों को कब तक सहन करती रहूंगी। ये तो लज्जा की बात है, ये तो शर्म की बात है, लज्जा यानी शर्म की बात है। ऐसा मत करो। माता कब तक तुम्हारे अनुचित कार्यों को या अधर्म के कार्यों को सहन करती रहेगी, क्योंकि ये माता पर भी कलंक लगता है, माता भी उसे लांछित होती है, माता को भी लज्जा महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि वो पवन पुत्र किसका पुत्र है, अंजनी पुत्र है। तो अंजनी पुत्र होने के कारण हे पुत्र, मुझे भी लज्जा और शर्म की महसूस होती है तुम्हारे अनुचित कार्य से। यही वो बोलती है। यह महाकाश है
जहां वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे प्रश्न को चल। हे, ये महाआकाश है, ये विस्तृत ब्रह्मांड जिसमें फैला हुआ ये आकाश है, और इसी विस्तृत आकाश में, इसी ब्रह्मांड में भगवान शिव का भी पवित्र स्थान है। भगवान शिव भी इसी वास में, इसी विस्तृत आकाश में, महाआकाश में रहते हैं। वही वो भी यहीं रहते हैं। बताओ, शिव का निर्मल यानी पवित्र, पवित्र वास, भगवान शिव का वास भी या अधिवास भी, पवित्र भगवान शिव का जो स्थान है या धाम है, वो भी इस विस्तृत महाआकाश में ही स्थित है। हे पुत्र, पूजते जिन्हें श्री राम उसे प्रश्नों को चल। जो हे तुम्हारे जो राम, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसको तुम अपना स्वामी मानते हो, वे स्वयं स्वामी, तुम्हारे स्वामी भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। बताओ, पूजते जिन्हें राम यानी भगवान शिव की पूजा कौन करता है? श्री राम भी जिनकी पूजा करते हैं, उसे परसने को चल। और बताओ, तुम उसे नष्ट करने को चल पड़े हो, उसे समाप्त करने को चल पड़े हो, उनकी संपूर्ण प्रकार की पूजा को ध्वस्त करने के लिए चल पड़े हो। यह अनुचित है। माता उसे समझा रही है कि तुम तो फिर कहां अपराधिक कार्य में शामिल हो गए। तुम्हारे जो जिसकी तुम पूजा करते हो और तुम्हारे स्वामी जिसकी पूजा करते हैं, उनको तुम अगर नष्ट कर दोगे तो क्या तुम्हारा यश, हे हनुमान, तुम्हारी ख्याति क्या क्षति नहीं पहुंचेगी उसको? क्या वह नष्ट भ्रष्ट नहीं होगी? ये वो इस तरह से माता अंजना हनुमान जी को समझाती है। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोची मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ रघुनंदन ने। आगे माता हनुमान जी से पूछती है कि क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो, क्या तुम अनुचित नहीं कर रहे हो, क्या तुम अधर्म नहीं कर रहे हो, क्या तुमने क्या मन में सोचा है, क्या विचार करके इस तरह से तुमने महाआकाश को निगलने का संकल्प किया है? क्या तुम जो कुछ भी कर रहे हो, क्या तुम्हारी दृष्टि से ये उचित है ये करना? क्या नहीं कर रहे हो अनर्थ? हे हनुमान, क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। सोची मन में, तुमने इस बारे में, अपने इस अनर्थ कार्य के बारे में कभी क्या मन में सोचा है? देखिए, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ रघुनंदन ने, क्या तुम्हारे स्वामी श्री राम ने तुम्हें ऐसा कार्य, अनुचित कार्य, अधर्म कार्य करने की कोई आज्ञा दी है? तुम्हें अगर कहा है कि जाओ तुम सब कुछ महाआकाश को निगल लो या सबको नष्ट ध्वस्त कर दो, क्या तुम्हारे प्रभु श्री राम ने ऐसा करने का आग्रह किया है या आज्ञा दी है? माता पूछना चाहती है हनुमान जी से। रघुनंदन ने, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो बार बार जानना चाहती है। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जानना, यानी क्या उत्तर होगा इसका, प्रति उत्तर क्या होगा, क्या? तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे हो कार्य, क्या संभाव्य हो ये राघवन के लिए धार्य। हे हनुमान, हे पुत्र हनुमान, तुम सेवक धर्म को छोड़ करके क्या कार्य कर रहे हो? सेवक धर्म का, सेवक का कार्य है कि स्वामी को प्रसन्न रखना, स्वामी को खुश रखना, स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो हे हनुमान, तुम क्या सेवक धर्म को छोड़ करके ये कौन सा कार्य कर रहे हो? कौन सा कार्य कर रहे हो? ये कोई सेवक का धर्म का कार्य नहीं है। माता उनमें विवेक जगाना चाहती है, उनमें बुद्धि का भाव जगाना चाहती है। वो यही कहना चाहती है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्या वो उचित है, क्या वो ठीक है? अपनी बुद्धि से सोचो, क्या ये सेवक का धर्म है जो तुम कर रहे हो? फिर प्रश्न, यानी कि क्या संभव हो ये राघवन के लिए धार्य, क्या ये संभव हो सकेगा कि तुम्हारे इस कार्य से वो तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे श्री राम प्रसन्न होंगे? तुम जो कार्य कर रहे हो, देखो, क्या संभव होएगा राघवन के लिए धार्य, जो तुम कार्य कर रहे हो
उस कार्य के लिए क्या तुम्हारा ये जो कार्य है, इस कार्य के लिए श्री राम भी तुम्हें क्या इसके लिए स्वीकृति देंगे कि जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो? राम कह कर सकते हैं क्या इसके लिए? क्या संभव हो सकेगा कि जो तुम कर रहे हो उसको वो धारण करेंगे, वो स्वीकार करेंगे जो तुम कर रहे हो? राम ऐसा नहीं करने वाले। माता समझा रही है उसको। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। देखिए, इसके बाद में जब माता ने इतना सब कुछ पुत्र हनुमान को समझाया तो वो कुछ विनम्र हुए, उनका क्रोध शांत हुआ, क्योंकि माता ने कुछ ऐसी बातें की जो शायद उनकी क्रोध ने उस समय उनकी विवेकशीलता को नष्ट कर दिया था। अब वो पुनः इस बातों पर विचार करते हैं कि जो कुछ माता ने कहा है क्या वो ठीक है या नहीं है। तो इन बातों के बाद में क्या हुआ? कपि हुए विनम्र, कपि विनम्र हो गए, नम्र हो गए और समझ गए थे कि उनका कार्य अनुचित है, अपने प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है। फिर समझ गए थे अब माता जो कुछ कह रही है वो गलत नहीं कह सकती, इसलिए वे विनम्र हो गए। अपना क्रोध का जो स्वभाव था उसको उन्होंने त्याग दिया और बड़े विनम्र हो गए, है ना। अब वो महाआकाश को निगलने का जो विचार था उन्होंने उस समय त्याग दिया। क्षण में माता छवि हुई लीन। इस प्रकार माता अंजना जिस समय वो हनुमान जी पूरी तरह से शांत हो गए, तभी माता भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई, उसी समय गायब हो गई, चली गई। केवल उसे दिशा या मार्गदर्शन करने के लिए ही वो आई थी। उतरे धीरे धीरे गए प्रभु पद हुए दीन। इस प्रकार से हनुमान जी धीरे धीरे आकाश मार्ग से पुनः श्री राम की श्री चरणों में लौट करके आ जाते हैं। वहीं आकर के वो बैठ जाते हैं। धीरे धीरे प्रभु पद हुए दीन। इस प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा में पुनः हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। धीरे धीरे आकाश से मार्ग से उतर करके और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए श्री राम के श्री चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये व्याख्या थी जिसमें हनुमान जी के अनुचित कार्य के द्वारा अनुचित कार्य करना और माता अंजना द्वारा उनको सही मार्गदर्शित करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, इसी का उल्लेख इस पद्यांश में किया गया है। अब हमारा अगला जो पद्यांश है वो इसी का ही भाग है। देखिए, क्रमबद्ध या कहीं क्रम भी भंग हो सकता है, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में ही टुकड़ों के रूप में जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, राम का विस्नान देखते हुए कुछ क्षण ये सखा विभीषण बोले आज प्रश्न बदल। देखिए, राम का विस्नानन का मतलब होता है दुख से भरा हुआ चेहरा, दुख से भरा हुआ मुख। राम का दुख से भरा हुआ मुख देखते हुए कुछ क्षण के बाद में विभीषण बोले। किससे? राम से। विभीषण राम से क्या बोलते हैं? विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, आज प्रसन्न वदन। विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। हे सखा, हे मित्र, विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, कि आज तुम खुश दिखाई नहीं दे रहे हो। वदन का मतलब होता है मुख। यहां तो वैसे तो विभीषण तो ये कहना चाहते हैं कि आज मुझे आप खुश दिखाई दे रहे हो, लेकिन यह उल्टा है। यहां ये कह रहे हैं जब राम का विष्णुपन आनंद देखते हुए कुछ क्षण देखते हुए से सका विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, आज खुश होकर के विभीषण बोले, यानी विभीषण खुश है, राम नहीं है। क्योंकि राम को तो विष्णानंद देखते हुए यानी राम का दुख या राम को पीड़ा में देखते हुए कुछ क्षण के पश्चात विभीषण बोले हे सखा, यानी प्रसन्न होकर के विभीषण बोले, क्योंकि अब निराश होने से युद्ध नहीं जीत सकते। जब तक आपके मन में
दृढ़ता और कार्य करने की उचित क्षमता न हो। तो वो क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, बदन का मतलब होता मुख। वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर, भलुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्झर। हे राम, तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारा जो समग्र जो युद्ध हो रहा है संपूर्ण रूप से, जिसमें वानर और जितने भी वीर जो सैनिक है, जो इस युद्ध भूमि में अपने प्राणों प्रण से युद्ध लड़ रहे हैं, ये तुम नहीं देख रहे हो। अगर तुम निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, तो उन वीरों पर भी उस निराशा और हताशा का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हताशा को त्याग दीजिए। वो उसे बार बार त्यागने का आग्रह करते हैं। हनुमान यानी विभीषण, क्या तुम नहीं देख रहे हो तुम्हारे पास में कितने बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े वानर है, शक्तिशाली तुम्हारे पास सेनापति है, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो? भलुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्झर। हे राम, तुम वो भलुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्झर। देखो, तुम जीवन से क्या हो गए हो, निराश हो गए हो, तुम जीवन से थक गए हो, हताश हो गए हो, तुम थक गए हो। श्रम हो पाते जीवन निर्झर। जीवन चलने का नाम है, झरने की भांति जिस तरह से झरना बहता है, उसी तरह से जीवन सदैव अविचल गति से चलता रहता है। उसमें ठहराव नहीं आना चाहिए, उसको चलता रहना चाहिए। जितने भी हमारे पिछले युद्ध हैं, पिछली जो हमने युद्ध किए, उनमें सब में हमने विजय प्राप्त की है। कौन कह रहा है? विभीषण। रघुवीर तीर सब तृण में है रक्षित, है वही वक्ष रण कौशल हस्त, बल वही अमित। राम को शक्ति का संचार करते हुए विभीषण उन्हें कहते हैं कि हे श्री राम, रघुवीर, हे रघुकुल के शूरवीर, तुम्हारे तीर में वही शक्ति है और वही रक्षित या मंजित, या हम कह सकते हैं मंत्रोच्चित जितने भी तुम्हारे तृण हैं, वो तुम्हारी उस तृण पेटिका में सुरक्षित है। तुम युद्ध कर सकते हो, तुम्हारे तीरों में बड़ी शक्ति है और वही बड़े बड़े तीर हैं जिनका तुमने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी थी और उन्हें पराजित कर दिया था। हे रघुवीर, तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? तो यहाँ पर विभीषण द्वारा राम को अपनी शक्ति का एहसास दिलाना इन पंक्तियों में। रघुवीर तीर, हे रघुवीर, आपके पास में बड़े बड़े योद्धाओं को ध्वस्त करने वाले ऐसे ऐसे तीर है, सब वही तृण में है रक्षित। आपकी जो तीर रखने की पेटिका है, उस पेटिका में सारे जितने भी शक्तिशाली तीर है वो सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनसे तुम सारे संसार को नष्ट करने की क्षमता रखते हो। तो भला तुम्हें निराश या हताश होने की कहां आवश्यकता है वही वक्ष रण कौशल हस्त, बल वही अमित। हे राम, आपका जो हृदय स्थल है, हृदय है, वही वक्ष रण, यानी कि तुम्हारा जो हृदय है वही युद्ध में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने वाला कुशल हृदय है तुम्हारे पास में। तुम कभी भी मन से, हृदय से इस युद्ध भूमि में विफल नहीं हो सकते, विमुख नहीं हो सकते। तुम्हारा हृदय बड़ा ही शक्तिशाली है। तुम्हारे हृदय में वीर भावना को संचालित रहती है। रण कौशल, तुम युद्ध में भी कुशल हो। रण कुशल, रण में भी यानी युद्ध में भी पूरी तरह से कुशल हो। हस्त बल वही अमित, आपके हस्त यानी आपके हाथों में बहुत ताकत है, बहुत बल है। आप बड़े बड़े योद्धाओं को भी प्राप्त करने की क्षमता रखते हो, उन्हें पराजित करने की मनोकामना करते हो या भावना रखते हो। इसलिए हे राम, तुम्हें निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अतुलित बल के स्वामी हो। तुम्हारा जो निराशा ने तुम्हारी इन शक्ति को शेयर कर दिया है, इसलिए तुम हृदय में युद्ध का भाव धारण करो, वीरता का भाव धारण करो।
तुम्हारे हाथों में अतुलित शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो। अमित यानी जिसकी कोई सीमा न हो, अत्यधिक रूप में। तो इस प्रकार से वो यही कहना चाहते हैं विभीषण कि हे राम, तुम बड़े ही शक्तिशाली हो, तुम्हारे त्रोण में इतनी शक्ति है कि तुम कई बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने पराजित किया है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ जितरण। हे स्वामी, हे राम, आपकी सेना में सुमित्रा नंदन अर्थात लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण तुम्हारे साथ में हैं, जिसने मेघनाथ को युद्ध भूमि में जीत लिया था। लिखा है मेघनाथ जितरण, पहले युद्ध हुआ था जिसमें मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन वे उस समय छल से उस मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण पराजित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शक्ति बल का प्रदर्शन करते हुए वही सुमित्रा नंदन पंथ, जिसने मेघनाथ को अंत में पराजित, युद्ध भूमि में पराजित कर दिया था, तो वह तुम्हारे साथ में है। स्वयं लक्ष्मण तुम्हारे साथ में, भैया लक्ष्मण, जिसने मेघनाथ को युद्ध में धूल चटा दी, उन्हें पराजित कर दिया। ये स्वामी है वही भलपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रबल। ही भलपति सुग्रीव, तुम्हारे पास में वही भालू की जो स्वामी है, यानी सुग्रीव जैसा योद्धा है, भलपति है, यानी भलपति है, वो वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, और वानरों के स्वामी। वानरेंद्र का मतलब था वानरों के स्वामी सुग्रीव तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे युद्ध भूमि, तुम्हारे सहयोगी है, शक्तिशाली बलशाली सुग्रीव तुम्हारी वानर सेना का सेनापति है। हे राम, तुम क्यों पराजय अपने मन से स्वीकार करना चाहते हो? तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वामी यानी तुम्हारा सेनापति तारा कुमार भी महाबल शक्तिशाली है ना? उस शक्ति को उसने अपने मन में धारण किए हुए हैं। तुम्हारे पास में बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा है, जिन्होंने अपने बुद्धि बल से और अपने युद्ध कुशल से बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दिया है। महाबल शक्तिशाली तारा कुमार भी तुम्हारी सेना में शामिल है, जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दिया, उन्हें पराजित कर दिया। प्रतिभट वही एक अबुर्द सम महावीर, प्रतिभट वही एक अबुर्द सब महावीर। भगवान यानी ये हनुमान जी के लिए है। हजारों लाखों करोड़ों योद्धाओं पर अकेले एक शक्ति के रूप में प्रतिभट वही एक, जिन्हें यानी हम सेनापति की संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन वो सेनापतियों के भी सेनापति हैं, अर्थात वो महावीर है। महावीर सम महावीर, महावीर के समान है, शक्तिशाली है हनुमान जी। वो वही एक अबुर्द सम महावीर जो शक्तिशाली है, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसी एक दीवार है, एक अबुर्द, एक ऐसी अभेद्य दीवार है जिसको कोई भेद नहीं सकता, वो तुम्हारे पास में है। कोई सेना जीत नहीं सकती, वो तुम्हारे साथ में है वही दक्ष सेना नायक, वही समर। तुम्हारे सेनापति का, सेनाओं का नायक दक्ष है, और युद्ध भी वही है। तुम्हारा सेना नायक दक्ष है, और साथ ही साथ और युद्ध भी वही है, भयानक है। लेकिन उस युद्ध में कोई कमजोर सेना नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही शक्ति और वीरता से भरी हुई तुम्हारी सेना है। ये विभीषण राम के निराश मन में एक आशा का भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। फिर कैसे ऐस समय हुआ उदय, ये भाव प्रहर रघुकुल गौरव लघु, हुए जा रहे तुम उस क्षण, तुम फेर रहे हो वो पीठ जय रण। आगे
विभीषण कहते हैं कि तुम्हें अचानक ही हे श्री राम, आपके मन में ये अपराजय का भाव कैसे उदित हो गया? तुम अपने आप को असफल क्यों मानने लगे? ये कोई समय नहीं है, असमय यानी बिना समय के ही तुम इस तरह की कल्पनाओं में, इस तरह की गलत विचारों में ढल गए हो। विचार तुम्हारे ये होना चाहिए, युद्ध भूमि में तुम्हें और अधिक संजय के साथ में, शक्ति के साथ में युद्ध लड़ना चाहिए। फिर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, फिर कैसे असमय हुआ उदय ये भाव प्रहर? तुम्हारे मन में ये जो तुम्हारे मन को कमजोर करने वाला भाव है, वो बिना किसी समय के, ये निराश होने का समय नहीं है। असमय ये तुम्हारे मन में पराजय का जो भाव उत्पन्न हुआ है वो उचित नहीं है। विभीषण ये कहना चाहते हैं। रघुकुल गौरव लघु हो जा रहे तुम उस समय, जब युद्ध भूमि का ये मैदान है जहां युद्ध में प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी शक्ति का तुम्हें परिचय देना चाहिए। हे राम, तुम उस समय अपने आप के, अपने कुल का, अपने रघुकुल का जो गौरव है उसको क्या कर रहे हो? समाप्त कर रहे हो, लघु कर रहे हो, छोटे कर रहे हो। अपना कुल का नाम तुम्हें नाम करना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए, अपने कुल की गौरव को फैलाना चाहिए। तो हे राम, तुमने इस क्षण में तुम अपने आप को छोटा क्यों मान रहे हो, लघु क्यों मान रहे हो, अपने आप को पराजित क्यों मान रहे हो? ये ठीक नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे विभीषण जी कह रहे हैं राम को संबोधित करते हुए। तुम रघुकुल के गौरव हो, अपने आप को छोटा क्यों मत मानो, अपने आप को श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्वीकार करो। तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जयरण। हे राम, तुम युद्ध से विमुख हो रहे हो, पीठ फेर रहे हो, अपने आप को पराजय स्वीकार कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। युद्ध से भूमि में आकर के, युद्ध भूमि में आकर के पीठ फेरना अनुचित नहीं है, क्योंकि इससे में तुम्हारे यश को क्षति पहुंचेगी, लोग तुम्हें कायर कहेंगे। क्योंकि युद्ध भूमि में पीठ दिखाना कायरता का काम है। हे राम, आप बड़े ही बलशाली हो, शक्तिशाली हो और बड़े ही धैर्यवान हो। हे राम, तुम्हें युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप युद्ध भूमि से विमुख हो रहे हो, युद्ध से भागना चाह रहे हो, युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे हो। कहीं तुम्हारे मन में यह शंका है कि मेरी पराजय होगी, तो इस पराजय भाव को हे सखा, इस पराजय भाव को तुम अपने मन से निकाल दो। तो विभीषण राम के मन में एक नया उत्साह, एक नया जोश और एक नई भावना का उदय करना चाहता है। इसी का इसमें चित्रण किया गया है। तो इसमें एक संबोधन है राम के प्रति विभीषण का, जो रावण का भाई है, और वही राम को अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए आग्रह करता है, उन्हें शक्ति का एहसास दिलाता है कि तुम शक्तिशाली हो। इस तरह से हमारा ये राम की शक्ति पूजा का ये भाव था। इस तरह से अब हम इसमें जो निष्कर्ष अगर हम देखें तो इसमें निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं, भाषा सरल भावानुरूप, भाषा सरल भावानुरूप है। भाषा में संस्कृत भाषा में संस्कृत का प्रभाव देखा जा सकता है। संस्कृत भाषा से प्रभावित है ये, है ना? भाषा में संस्कृत का प्रभाव देखा जा सकता है। पद में हनुमान
तथा माता अंजना इस पद में हनुमान तथा माता अंजना के बीच वार्तालाप का चित्रण किया गया है कि पिता यानी पुत्र और माता के बीच में माता उन्हें समझाने के लिए आती है। अब इसमें अगला पद है ये, इसमें देखिए विभीषण द्वारा राम को संबोधन है। विभीषण द्वारा राम को संबोधन युद्ध में वीरता एवं शक्ति प्रदर्शन का आग्रह किया गया है। आग्रह कि युद्ध में पराजित मत हो, युद्ध में तुम युद्ध लड़ो, युद्ध में मुकाबला करो, किसी तरह से तुम्हें पराजित होने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 और इस तरह से इसमें काव्य में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, आदि अलंकारों का भी सहज प्रयोग देखा जा सकता है। तो इस तरह से यानी कि अलंकारों का भी उचित प्रयोग इस काव्य में देख सकते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, यानी कि इसमें अब हम यहां लिख सकते हैं, यानी कि यहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग ये भी किया गया है। तो इस तरह से ये इनकी भावगत विशेषता है। भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर हम इन विशेषताओं को देख सकते हैं या परख सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारा जो संपूर्ण काव्य था, इस काव्य को ये हमारी व्याख्या थी। और इस तरह से ये राम की शक्ति पूजा में विभिन्न प्रकार के भावों को, उतार चढ़ाव, आशा निराशा के भावों को हम देख सकते हैं। किस तरह से जो विभीषण है वो निराश राम के मन में एक शक्ति का संचार करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं पहले इस पद्यांश में माता अंजना द्वारा हनुमान को सही मार्गदर्शन देने का चित्रण भी किया गया है। यह हम लिख सकते हैं हमारी विशेष में कि यह प्रसंग जो होता है, विशेष का मतलब होता है दी गई प्रसंग में जो कुछ भी महत्वपूर्ण बात है वो हम विशेष के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में माता अंजना द्वारा श्री हनुमान जी को अपने कर्तव्य मार्ग पर उस विवेक या अविवेकशीलता के बारे में परिचय देते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से यह हमारी संपूर्ण व्याख्या थी। और अगली जो हमारी व्याख्या होगी वो हम शीघ्र ही उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।